वादे किए गए थे, बहुत से प्रॉमिसेस किए गए थे कि अगर कर्नाटका में वापस से कांग्रेस की सरकार आती है तो बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो ला दिए जाएंगे, जो कि बीजेपी सरकार जो है उनके लॉस को है वहां पे हटा दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज जो कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया भी गया था और कर्नाटका सरकार ने किया भी। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों, में आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह में बने होंगे। अभी आपने जिस भाग को देखा है, इसमें एक सिस्टर जी हैं जो बहुत सारी बातों को बता रही हैं, बहुत सारी चीजों को बता रही हैं, धर्मांतरण बिल के बारे में बता रही हैं और हमारे देश की जो स्थिति है उसके बारे में बता रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस भाग में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और भारत देश के जो ईसाई हैं, जो सिर्फ ईसाई की ही बात नहीं है बल्कि इसके साथ साथ में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं उन सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन खासकर ईसाइयों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इसमें। तो इसमें क्या खुशखबरी है, क्या बातें बताई हैं, क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए क्या खुशखबरी है, क्या ईसाई जाति के लिए क्या इसमें प्लानिंग है, क्या दूसरे अन्य जाति और समाज के लिए क्या प्लानिंग है, इन सब बातों को जानने के लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एंड पिछले महीने जब हम सबने देखा कि कर्नाटका में भारी वोट शेयर से बीजेपी सरकार को हरा के कांग्रेस सरकार जब पावर में आपके आई, तो ऐसे बहुत से चेंजेस थे, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो लोगों ने एंटिसिपेट की गई थी, लोगों ने एंटिसिपेट करी हुई थी। इसका कहीं ना कहीं मेजर रीजन ये भी है कि जब कांग्रेस जब कर्नाटका में अपना इलेक्शन लड़ रही थी, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ऐसे बहुत से वादे किए गए थे, बहुत से प्रोमिसेस किए गए थे कि अगर कर्नाटका में वापस से कांग्रेस की सरकार आती है तो बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो ला दिए जाएंगे, जो कि बीजेपी सरकार जो है उनके लॉस को है वहां पे हटा दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज जो कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया भी गया था और कर्नाटका सरकार ने किया भी, दैट इज कि बीजेपी सरकार के द्वारा जो एंटी कन्वर्जन लॉ आपका लाया गया था, जिसके चलते काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स भी हुए आपके स्टेट में, ये मामला आपका कोर्ट तक भी पहुंचा, काफी ज्यादा पॉलिटिकल सोसाइटल डिस्प्यूट्स भी आपके स्टेट में देखने को मिले। तो इस एंटी कन्वर्जन लॉ को यहां पे कर्नाटका सरकार ने वापस ले लिया है, यानी कि इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो क्या है ये पूरा इशू आपका, ये हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने न्यूज में देखा, अपना इलेक्शन प्रॉमिस को पूरा करते हुए कर्नाटका में जब अब कांग्रेस सरकार आपकी आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला चीज यहां पे आते ही की है, दैट इज कि कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो आपका 2021 में लाया गया था, इसको यहां पे हटा लिया गया है, यानी कि इसको रिपील कर लिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस पार्टी यहां पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, उस टाइम पे भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने ये चीज डिक्लेयर की थी कि बीजेपी के द्वारा स्टेट में जितने ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो कि अनजस्ट हैं, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या फिर माइनॉरिटीज के साथ जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऐसे बीजेपी के द्वारा बनाए गए सारे लॉज यहां पे रिपील कर दिए जाएंगे। तो जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, जब ये ऑपोजिशन के भी लीडर थे, यानी कि जब बीजेपी भी यहां पे सरकार में थी, उस टाइम पे भी कई बार ऑपोजिशन सरकार ने यहां पे बोला था कि दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस एंटी कन्वर्जन लॉ जो कि बीजेपी गवर्नमेंट यहां पे लेके आई है। और तब से ये बोलते आ रहे थे कि जिस दिन कांग्रेस सरकार में आएगी, जिस दिन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई जाएगी कर्नाटका में, उस दिन सबसे पहली चीज यही की जाएगी कि इस एंटी कन्वर्जन लॉ को यहां पे रिपील कर लिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2021-2022 में ये एंटी कन्वर्जन लॉ आपका लाया गया था, जिसकी वजह से स्टेट में काफी ज्यादा टेंशन देखने को भी मिला। क्रिश्चियन माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, इसके साथ साथ इस बिल को, इस लॉ को जो है कोर्ट में भी कई बार चैलेंज किया गया कि भाई माइनॉरिटीज को परेशान करने के लिए, उनको हैरास करने के लिए ये लॉ जो है बीजेपी यहां पे लेके आई है। इवन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने यहां पे कोर्ट में भी इस चीज के लिए केस फाइल किया कि भाई ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सेक्युलरिज्म हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, इन सारी चीजों को ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वायलेट करता है और इसलिए इसको यहां पे हटा देना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इस एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि लॉ क्या था और उसके बाद इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि भाई एक्चुअल में ऑपोजिशन को, यानी कि यहां पे जो कांग्रेस की सरकार बनाई गई है कर्नाटका में, इनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था इस पर्टिकुलर लॉ से। देखिए, इस पर्टिकुलर लॉ में ये सारी चीजें आपकी कवर
की गई थी, यानी अगर किसी भी पर्सन को किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, फोर्स के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, कोअर्जन के थ्रू, या फिर किसी भी तरीके से जो है डिसीटफुल तरीके से अगर आप एक पर्सन को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इस एंटी कन्वर्जन लॉ में यहां पे कवर की गई थी। समथिंग सिमिलर टू जो हमको केरला स्टोरी में भी यहां पे देखने को मिला। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है, यानी राइट फ्रॉम द मोमेंट जब ये बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, जब इसको लॉ बनाया गया, राइट फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट इसका हमेशा ऑपोजिशन किया गया। अ लॉट ऑफ पीपल इन कर्नाटका वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को लेके काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं इस लॉ के ऊपर यहां पे रेस किए गए थे। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक उन एरियाज के बारे में जिसपे एक्चुअल में लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे इस पर्टिकुलर लॉ का जो सेक्शन नंबर 3 था, वो ये बोलता था कि अगर किसी पर्सन ने किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती करके, यानी कि फोर्स करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, डरा के, धमका के, या किसी भी तरीके से, किसी भी डिसीटफुल तरीके से अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाया है, तो वहां पे वो पर्सन सेक्शन 3 के अंदर में लायबल माना जाएगा, जहां पे आपको 5 साल तक की सजा दी जा रही थी एंड आपके ऊपर 25,000 का फाइन भी लगाया जा रहा था। ऑल्सो इस लॉ में यह भी बोला गया था कि अगर किसी माइनर चाइल्ड को, यानी किसी 18 साल से कम उम्र के पर्सन को, या फिर एक अनसाउंड माइंड के पर्सन को, या फिर एक ऐसी महिला को जो कि SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करती है, अगर आपने इनका फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया, तो वहां पे आपको 10 साल तक की पनिशमेंट दी जा रही थी, अलोंग विथ 25,000 का फाइन भी यहां पे लगाया जा रहा था। अब कुछ और भी बातें इस बिल में, इस लॉ में आपकी डाली गई थी, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, तो आपको 30 डेज का यहां पे नोटिस देना पड़ेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाके। अगर आपने कन्वर्जन करने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहां पे इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपका कन्वर्जन नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। हालेलुया। अभी आपने देखा होगा कि इसमें सिस्टर जी ने किस तरीके से कर्नाटक के बारे में सारी जानकारी दी है, और वहां का जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, जो पूरी तरीके से कर्नाटक में धर्मांतरण का बिल लागू था, उसको कांग्रेस सरकार ने क्या कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। जबकि बिल रद्द होने की वजह से सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के अंदर एक खुशी अंदर से दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ में वहां पर बजरंग दल को भी बैन कर दिया गया है। तो इन सब चीजों की जानकारी जैसे सिस्टर जी ने इस वीडियो में दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपने पहले देखी भी है तो परमेश्वर आपको आशीष दे, यदि नहीं देखी है तो इस जानकारी को आपने जब पाया है तो इस जानकारी को आप दूसरे लोगों तक भी इसे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि जहां जहां कांग्रेस जा रही है वहां के धर्मांतरण बिल हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिए जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि बहुत जल्द ऐसा होगा भी कि जो बजरंग दल बेमतलब में सारी जाति और धर्म के लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, इनके ऊपर भी केंद्र सरकार, जिस समय पर केंद्र सरकार बदलेगी या पलटेगी या जो कुछ भी होगा, उस समय पर ऐसे दल जो इस दुनिया के लिए ही और भारत देश के लोगों के लिए खतरा है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकेगी। तो इसलिए प्रियो, लगातार प्रार्थना में इन सब बातों को रखिए और प्रभु के साथ में बने रहिए। अभी देख सकते हैं आप कि आदि पुरुष फिल्म बनने के बाद में किस तरीके से जो लोग मनोज मुंतशिर शुक्ला जी के डायलॉग को लेकर के बहुत ज्यादा खुश थे। जब उन्होंने फिल्म को देखा, टीजर को देखा, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब फिल्म को देखा तो उनको लगा कि एक इस व्यक्ति ने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुंचाया है। तो ऐसे ही प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग जो हैं वो इन दलों से, इनके ही अपने लोग इन दलों से परेशान हैं। तो इसलिए लगातार प्रार्थना करते रहिए और अपने परमेश्वर के साथ बने रहिए और निरंतर यीशु मसीह की आज्ञाओं में बने रहिए। भारत देश के लिए और भारत देश की सरकार के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर उन्हें ऐसा ज्ञान दे कि वो चारों धर्मों को एक मुट्ठी में लेकर के चल सके, क्योंकि इस देश की अगर तरक्की, उन्नति है तो वो इसी में है कि सारी जाति और सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग जब वो एकजुट होकर के चलेंगे, तभी हमारे भारत देश की उन्नति
हो सकती है। यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारे देश के ऊपर कब्जा कर सकता है, यहाँ तक कि वो हमारी जिंदगी में भी कब्जा कर सकता है। तो इसलिए प्रार्थना में बने रहें और प्रभु के साथ में बने रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर इस जानकारी के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, आज की सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।